हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग आउटपुट डिवाइस के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आउटपुट डिवाइस आगे का मतलब क्या है बच्चों? हार्डवेयर हमारा खत्म हो गया है। हमने हार्डवेयर पढ़ लिया, उसमें इनपुट डिवाइस पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया बच्चों? आउटपुट डिवाइस। तो आज हम लोग शुरू करेंगे आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। देखिए, सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है बच्चों जो आपके सामने मौजूद रहता है। ठीक है, आप उसे देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, बस छू नहीं सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। क्या लिखा है? सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक प्रमुख हिस्सा है। द सॉफ्टवेयर आर एंटिटी दैट वी कैन नॉट टच। ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सी, बट वी कैन फील इट। ठीक है, हम उसको टच मतलब उसको छू नहीं सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। दे आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब होता है बच्चों जो हमारे सामने मौजूद ना हो। ठीक है, जो फिजिकल रूप से हमारे सामने मौजूद ना हो, उसे इंटेंजिबल बोलते हैं। दे गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर क्या है बच्चों? वो कंप्यूटर हार्डवेयर को ये निर्देश देता है कि क्या काम करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो बच्चों जैसे हार्डवेयर 2 भाग में बटा था, वैसे ही आपका सॉफ्टवेयर भी बच्चों 3 भाग में बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स में। अकॉर्डिंग टू वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन क्लासीफाई सॉफ्टवेयर इनटू 3 पार्ट। ठीक है, काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम लोग कितनी बार भाग में बांटते हैं? सॉफ्टवेयर को 3 भाग में बांटते हैं। जैसे कि पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा क्या है आपका? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चों? सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट आर डिजाइन टू परफॉर्म द सिस्टम रिलेटेड एक्टिविटी। ठीक है, ये वो सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम रिलेटेड एक्टिविटी करता है। ठीक है, दे आर मच कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर दैट टेक्स और हैंडल मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है बच्चों? ये बहुत जटिल सॉफ्टवेयर है आपका। दे आर मच कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर दैट टेक्स और हैंडल मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक साथ कई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इसीलिए क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम विल रन। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं बच्चों? ये जगह प्रोवाइड करते हैं ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सके, और ऑपरेटिंग सिस्टम जगह प्रोवाइड करता है ताकि एप्लीकेशन सिस्टम काम कर सके। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर 4 भाग में बढ़ते हैं बच्चों। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक लिंकर, एक लोडर और एक ट्रांसलेटर। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक लिंकर है, एक लोडर और एक क्या है बच्चों? ट्रांसलेटर है। आइए इसको आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच वर्क एज अ मैनेजर ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, ये आपके सिस्टम का मैनेजर की तरह काम करता है। इट इज सॉफ्टवेयर विच वर्क्स एज अ मैनेजर ऑफ योर कंप्यूटर। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म आफ्टर लोडिंग इनटू द मेमोरी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बच्चों वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मेमोरी में लोड होने के बाद। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम विच इज लोडेड ऑन टू द मेमोरी एंड टेक्स द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। ये आपके मेमोरी में सबसे पहले लोड होता है और कंप्यूटर के ऊपर पूरा सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म ऑल द मैनेजरियल ऑपरेशन। जैसा कि यहाँ पे आप पढ़े थे, क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर होता है, इसीलिए ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म ऑल द मैनेजरियल ऑपरेशन एंड इट इज लास्ट प्रोग्राम दैट क्लोजेस फ्रॉम रैम। ठीक है, अब ये सारे मैनेजरियल वर्क करते हुए सबसे आखिरी में बंद होता है। ठीक है, और ये सबसे पहले ओपन होता है। सबसे पहले लोड होके ओपन होने का काम क्या है? कि सारी चीज़ों को प्रॉपरली ओपन करना, और सबसे आखिरी में बंद होने का काम क्या है? कि सब चीज़ें बंद करते हुए आखिरी में बंद होना। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर? लिंकर। द लिंकर इज ऑल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट लिंक्स द फंक्शन और रूटीन्स यूज्ड इन योर प्रोग्राम टू इट्स डेफिनेशन। अब लिंकर क्या करता है? आपने जो भी फंक्शन लिखे हैं, जो भी रूटीन लिखी है, जो भी कोडिंग लिखी है, उसको वो उसकी डेफिनेशन से क्या करता है? लिंक करता है, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके, सो दैट द एक्सपेंडेड सोर्स कोड ऑफ योर प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड। ताकि कंप्यूटर उसको सही से समझ सके कि आप क्या कहना चाहते हैं, और फिर उसको क्या कर दे बच्चों? आसानी से एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? लिंकर हो गया।
अगला है आपका लोडर। जैसे लिंकर लिंक करता है तो लोडर उसी को लोड करता है और प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल में बना के रैम में लोड कर देता है ताकि सीपीयू उसको प्राप्त कर सके, फेच कर सके, डिकोड कर सके, उसको कन्वर्ट कर ले कोडिंग बदल के, और फिर उसको क्या कर दे, एग्जीक्यूट कर दे, फिर उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, द लोडर इज यूज टू लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe onto the RAM memory so that CPU can fetch, decode and then execute, ताकि CPU उसको क्या करे, प्राप्त कर ले, फिर उसको कोडिंग बदल ले, फिर उसको क्या करे, रिजल्ट में कन्वर्ट कर दे। अगला है बच्चों ट्रांसलेटर। ठीक है, अगला क्या है बच्चों, ट्रांसलेटर। ए ट्रांसलेटर इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अनदर फॉर्म, यूजुअली इनटू मशीन लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ, ट्रांसलेटर कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर होता है बच्चों, वो प्रोग्राम होता है जो कन्वर्ट करता है कोड जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी होती है उसको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, असली जीवन में ट्रांसलेटर व्यक्ति होते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सॉफ्टवेयर होता है। और ये क्या करता है, ये अधिकतर हमारी लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। ठीक है, मशीन कोड दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। सिंस कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन कोड, ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड समझता है, जीरोज एंड वंस। ठीक है, ट्रांसलेटर आर नेसेसरी टू कन्वर्ट ह्यूमन रीडेबल कोड लाइक सी, जावा, पाइथन इनटू एग्जीक्यूटेबल फॉर्म। ठीक है, जैसा कि कंप्यूटर क्या है बच्चों, कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड समझता है और उसका ट्रांसलेटर का क्या काम है, हमारी कोडिंग को जो कि सी में है, जावा में है, पाइथन में है, उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि मशीन को एग्जीक्यूट कर सके और आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर खत्म हो गया है। अगला है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, शॉर्ट्स में कुछ दिया है कि ए ट्रांसलेटर इन कंप्यूटर क्या होता है, ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड रन इट। ठीक है, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके और उसको क्या कर सके, रन कर सके। तो दो तरह की लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, एक हाई लेवल को और एक असेंबली लैंग्वेज को। ठीक है, किसमें, मशीन में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। आइए देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज स्पेशली डिजाइन टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है बच्चों जो किसी स्पेशल काम के लिए बना है। जैसे एमएस वर्ड में आप गाना नहीं सुन सकते। ठीक है, वीएलसी में आप डेटा नहीं बना सकते, टैली में आप क्या नहीं कर सकते बच्चों, टैली में आप विजिटिंग कार्ड नहीं बना सकते। ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और ये किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनते हैं। ठीक है, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी रन देयर ओन, ये अपने से नहीं रन कर सकते हैं। दे नीड टू टेक हेल्प ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर देयर एग्जीक्यूशन। अब उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद लगेगी, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ट्रांसलेटर होता है, इनकी मदद लगेगी ताकि ये सही से क्या कर सके, वर्क कर सके। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर इंस्टाग्राम, टैली, MS ऑफिस, ETC। मतलब ऐसे जितने भी ऐप्स हैं आपके, वो सारे बच्चों क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, और याद रखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा यूजर डिफाइन होते हैं। यूजर डिफाइन करने का मतलब होता है कि जिसका डिवाइस है वो जो ऐप चाहेगा वो रखेगा, जो नहीं चाहेगा वो नहीं रखेगा। ठीक है बच्चों, आइए अगला देखते हैं। अगला और आखिरी है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू हेल्प मैनेज, मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है बच्चों, ये देखिए सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों का मिक्स है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की वर्किंग पे नज़र रखता है कि कंप्यूटर सही से वर्क कर रहा है, उसके सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, मेंटेन करता है, कोई दिक्कत आती है तो उसे यूज़र को बताता है और ऑप्टिमाइज मतलब परफॉर्मेंस को अच्छा करता है। अनलाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, सच एज MS वर्ड और ब्राउजर, यूटिलिटीज फोकस ऑन सपोर्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द इंश्योरिंग स्मूथ, सिक्योर एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है बच्चों, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम नहीं करता है, उसकी वजह से काम करता है। मतलब वो परफॉर्मेंस देगा, वो जगह देगा, प्लेटफॉर्म देगा तो ये काम करेगा। पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है बच्चों, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है बच्चों, सपोर्ट देता है ताकि वो क्या कर सके, स्मूथ वर्क कर सके, सिक्योरिटी उसकी रहे
और अच्छे से सारे ऑपरेशन को क्या कर सके, प्रोसेस कर सके। तो ये काम है किसका, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एंटीवायरस। क्यों, क्योंकि उसको क्या देखना है, कंप्यूटर की सिक्योरिटी, सिक्योर रहे, ठीक है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरसेस एंड मालवेयर। डिस्क क्लीनअप टूल, रिमूव अननेसेसरी फाइल, ठीक है, ये भी आपके पास रहता है। फाइल कंप्रेशन टूल्स, विनरार, जेन, ये क्या करता है बच्चों, ये आपकी बड़ी बड़ी फाइल को जिप करके किसमें कर देता है, छोटे साइज में कर देता है। बैकअप सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है, आपके ओरिजिनल डेटा की कॉपी बना लेता है, ठीक है। डीफ्रेगमेंटेशन टूल्स, ऑर्गेनाइज डिस्क स्टोरेज, ये क्या करता है, इससे आप अपने डिस्क की पार्टीशन कर सकते हैं ताकि प्रॉपरली सारा डेटा, सारे स्टोरेज प्रॉपरली बढ़ जाएं, ठीक है बच्चों। इन शॉर्ट्स में क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक्ट लाइक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। ये आपके सॉफ्टवेयर कैसा है, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम करता है ऑफ ए कंप्यूटर, कीपिंग इट हेल्दी एंड रनिंग स्मूथली, ठीक है। ये इसको हेल्दी रखता है और स्मूथली रन करता है, मतलब ये सारी चीज़ों के हिसाब से काम करता है कि मशीन सही है नहीं है, मेंटेन करना पूरे पार्ट को, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है। हमने आज क्या पढ़ लिया बच्चों, हमने आज सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और क्या पढ़ लिया हमने, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद है। मैं बार बार कहूँगा, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक सब पे जुड़ जाएं, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी ज्वाइन कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF में नोट्स भी प्रोवाइडेड हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।